वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और शो का वो पड़ाव जहां पर दर्शकों को शो में शामिल करते हैं और उनके सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए दिलवाते हैं। अनंत लद्दा, फाउंडर इन्वेस्ट आज फॉर कल, गौतम कालिया, शेरखान भाई BNP पारेबा हमारे साथ आज मेहमान हैं जो दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। आप दोनों का ही स्वागत है। सीधा रुख करते हैं हमारे दर्शक की ओर। सुशांत वाजपेयी काफ़ी समय से ये फ़ोन लाइन पर हमारे साथ हैं। सुशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल भेजने के लिए भी और बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा सा इंतज़ार करने के लिए भी। बताएं सर, आपका सवाल वैसे हमारे पास है लेकिन कुछ इसमें और आप ऐड करना चाहते हैं कि मैं अनंत के पास जाऊं आपका सवाल लेकर? सुशांत जी, आप मुझसे जी 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 पूछिए। आप फ़ोन पर बात कीजिएगा मेरे साथ, टीवी की आवाज़ कम कर दीजिए। हाँ हाँ मैम। चलिए, तो आपके पास UTI इंडेक्स फंड है, UTI का वैल्यू अपॉर्चुनिटी, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, कोटक का मिड कैप है, कोटक का स्मॉल कैप भी है ना। 8,500 रुपये की SIP कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं, कब तक करेंगे सुशांत? यस यस मैम। कब तक करेंगे सुशांत ये निवेश? मैं अपना रखा हूँ जो हॉरिजन है इन्वेस्टमेंट का 10 ईयर्स का। 10 साल तक ना। ठीक है सर। यस यस। और आप वैसे बाजार को पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं? यस यस मैम। तो आपने खुद चुनाव किया है इन फंड्स का? हाँ, ये मेरा खुद का सिलेक्शन है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। 10 साल तक कोई खास लक्ष्य जो पूरा करना चाहते हैं? शायद फ़ोन लाइन कट गई है, चलिए कोई बात नहीं। अनंत बताएं। सबसे पहले कविता जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। सुशांत जी, जैसा कि आपने बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा था इनसे कि क्या ये अभी इन्वेस्ट करने से के अलावा भी मार्केट से जुड़े हुए, मार्केट को समझते हैं, मार्केट को सीखते हैं, तो जैसा इन्होंने हाँ कहा, इनके पोर्टफोलियो से भी लग रहा है कि बिल्कुल ये मार्केट को रेगुलरली देख रहे हैं। एक स्टेबल पोर्टफोलियो है, मिड कैप है, लार्ज कैप है, उसी के साथ साथ इंडेक्स फंड है लार्ज कैप के लिए, स्मॉल कैप है, और इन्होंने एक बहुत ही प्यारा ELSS भी ले रखा है जो अभी तक काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मर था। तो एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अगर हम इक्विटी को कंसिडर करें तो। मेरे छोटे से 2 सजेशंस होंगे, 2 मेरे पर्सनल पॉइंट्स होंगे जिसके ऊपर हम ध्यान दे सकते हैं। सबसे पहला, इनके पोर्टफोलियो में अभी तक डेट नहीं है। देखिए, डेट क्या होता है, जिस समय हमें मार्केट में दिक्कत आती है, हमें मार्केट में थोड़ी सी परेशानी होती है, जैसे अभी थोड़ा सा वॉलेटाइल समय चल रहा है पिछले 1 साल से, ऐसे समय पे डेट फंड्स हमारे पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देते हैं। एक ये मिथ है कि हमें डेट फंड्स में SIP नहीं करनी चाहिए। आई फील अगर आप डेट फंड में SIP करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो बहुत स्टेबल हो जाता है, बहुत ज्यादा उसे स्टेबिलिटी मिलती है। तो बिल्कुल हमें डेट फंड की SIP थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अगर हमारे 8,000 रुपए, 8,500 रुपए जा रहे इक्विटी के SIP में, एटलीस्ट 2,000 से 2,500 रुपए हमारी डेट की SIP हो एलोकेशन, तो ये हमारे लिए काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। सेकेंड छोटा सा पॉइंट ये है कि एक्सिस ELSS एज सच बहुत अच्छा फंड है, पर अब इसका साइज बढ़ चुका है। क्योंकि इसका साइज काफी बढ़ चुका है, हम थोड़ा सा डिफरेंट फंड की तरफ जाने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि हम एक सीजन इन्वेस्टर है, तो हम थोड़ा सा एक मल्टी कैप टाइप का ELSS फंड पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। बाकी पोर्टफोलियो काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए सुशांत, आपको कोई और सवाल पूछना है अनंत को? चलिए, फ़ोन लाइन पर हमारे साथ नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि हम एक डेवलपमेंट पर बात करें और गौतम और अनंत दोनों, आप दोनों से हम इस पर टेक भी चाहेंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस वक्त दर्शकों का मार्गदर्शन करना, ख़ासतौर से वो निवेशक जो कि अपनी SIP बंद करने जा रहे हैं या जिन्होंने अपनी SIP बंद कर दी है। क्योंकि SIP स्टॉपेज रेशियो की अगर हम बात करें तो ये 27 महीने के उच्चतम स्तर पर आता हुआ दिखाई दिया है गौतम, 0.68। और अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है। हालांकि इस तरह का जो रवैया है या इस तरह का जो बिहेवियर है इन्वेस्टर्स का, साइडवेज जब बाज़ार होता है या इतनी अनिश्चितता जब बाज़ार में होती है तो हमें देखने को मिलता है। लेकिन कैसे पढ़ें हम इस आंकड़े को, किस तरफ ये आंकड़ा इशारा कर रहा है? क्योंकि SIP बंद करना और निवेश बंद कर देना एक बात होती है और इक्विटी
इक्विटी में निवेश बंद करके कहीं और निवेश करना, ये एक बात होती है। तो इसको एनालाइज करना है हमें गौतम। सबसे पहले जो ये रेशियो हाई आया है, इसके पीछे क्या तर्क है, और दूसरा पैसा कहाँ जा रहा है फिर निवेशकों का, कहाँ वो अब शिफ्ट हो रहे हैं, अगर ऐसा कुछ है तो? तो हम ये देख रहे हैं कि क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो काफी लोग अपने ईएमआई को सर्विस करने के लिए उनका ईएमआई का वैल्यू बढ़ रहा है, तो उस करके उनको अपनी सिप की वैल्यू या तो कम करनी पड़ रही है, या अगर उनके पास 5-6 सिप है तो उसमें से 3-4 बंद कर रहे हैं। तो एक तो ये मेन रीजन है जो हमें समझ में आ रहा है हम जब अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं। और दूसरी चीज जो हमें समझ में आ रही है कि काफी क्लाइंट्स वॉलेटिलिटी देख के, मार्केट की वॉलेटिलिटी देख के थोड़ा सा डर रहे हैं, और वो डर में बोल रहे हैं कि अभी के लिए रुक जाते हैं, थोड़ी देर के बाद फिर से शुरू करेंगे। तो उन क्लाइंट्स को ऑब्वियसली हम यही समझा रहे हैं कि जब मार्केट वॉलेटाइल रहती है और नीचे जा रही होती है तो फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है वैल्यू एवरेज करने का, और वही तो सिप का मेन एडवांटेज है। तो उस एडवांटेज को आप खोइए मत, वो एडवांटेज का फायदा उठाइए और लगे रहिए। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे भी क्लाइंट हैं जो सिप रोक देते हैं मगर अपना पूरा निवेश रिडीम नहीं करते हैं, तो वो फिर भी ठीक है। मगर अगर आप सिप रोक के फिर अपना जो इक्विटी में निवेश किया हुआ है वो आप निकाल लेते हैं क्योंकि आप डर रहे हैं, तो वो गलत बात है। स्पेशली अगर आपका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव अभी तक मीट नहीं हुआ है, तो आपने जो प्लान बनाया उसके हिसाब से आपको निवेश रखना चाहिए कंटिन्यू। अनंत, आप कैसे देखते हैं ये कि आपके मुताबिक जो स्टॉपेज रेशियो 27 महीने की ऊंचाई पर आया है, क्या, क्योंकि देखिए बाजार को लेके अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। वैसे उतार चढ़ाव तो बाजार की फितरत ही है, हम सब जानते हैं, और जो काफ़ी समय से पैसे लगाते आए हैं उनको ये फितरत पता भी होगी। लेकिन एक के बाद एक रोज़ाना जब बुरी खबरें आती हैं या चिंताजनक खबरें आती हैं तो कहीं ना कहीं निवेशक का विश्वास जो है वो डगमगा जाता है। अब क्योंकि ये आंकड़ा 27 महीने की हाई पर आया है, अनिश्चितता अभी भी माहौल में है। घरेलू बाजार की बात करें, हालांकि विदेशी बाजारों में ज़्यादा अनिश्चितता है, लेकिन फिर भी ये आगे और कितना आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? और कैटेगरीज मुझे बताइए कि अगर यहाँ पर निवेश कम हुआ है तो निवेशक का पैसा और किस स्पेसिफिक कैटेगरीज में जा रहा है? अनंत, देखिए कविता जी, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ मैम, देखिए स्टॉक मार्केट में आपका बड़ा पैसा तभी मिलेगा जब आपका एक बड़ा टेस्ट हो चुका है। अगर आपका बड़ा टेस्ट नहीं हुआ है, अभी तक आपको लग रहा है कि अभी तक मुझे स्टॉक मार्केट ने टेस्ट नहीं किया, तो मैं स्टैम्प पेपर में लिख के दे सकता हूं कि आपने बड़ा पैसा भी नहीं कमाया इक्विटी मार्केट से। अगर किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था 2015-16 में, आपको पता है वहां पे बार बार अगले 5 साल में कोई ना कोई एक्सीडेंट मिल रहे थे। कभी हमें मिल गया था कि कोई जीएसटी आ गया, कभी नोटबंदी आ गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, जिस कारण से उनके मार्केट के पोर्टफोलियो में बार बार वॉलेटिलिटी दिख रही थी। 2020 में उनका सबसे बड़ा टेस्ट हो चुका था। बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने 2015 से लेके 2020 तक इन्वेस्टमेंट किया एसआईपी में, और फिर 2015 के भाव में लेके माल वापस चले गए, तो वो फेल हो चुके थे उस टेस्ट में। पर जिन इन्वेस्टर्स ने उस टेस्ट को सफलतापूर्वक पार किया, उन्हें 2020 के बाद बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले। अब जहां पे हम ये मेजर स्टॉपेज देख रहे हैं, स्पेशली मैं अपने म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टर्स के जहां पे मेजर स्टॉपेज देख रहा हूं, तो ये काफी ज्यादा वो इन्वेस्टर्स है जो कोविड इन्वेस्टर्स है, जो कोविड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करे हैं। वो ये एक्सपेक्टेशन से आए थे कि मार्केट सीधा ऊपर जाता है, पर ये एक रोलर कोस्टर राइड है। तो अगर वो स्टॉप कर रहे हैं तो देखिए ये एक, अगर आपको याद हो, हमने रफली 1 साल पहले एक और आप ही के साथ एक शो भी किया था जहां पे हमने डिस्कशन किया था कि आपने कहा था कि इन्वेस्टर परेशान हो रहे हो। मैंने आपको कहा था कि मैम अभी तक इन्वेस्टर परेशान नहीं हो रहे, परेशान तब होंगे जब एसआईपी स्टॉप होनी स्टार्ट होगी, फिर और परेशान तब होंगे जब ये एसआईपी का पैसा भी रिडम्पशन स्टार्ट होगा। और जिस समय ये एसआईपी का पैसा भी रिडम्पशन होने लग जाए क्लाइंट्स का, तो आप समझ जाइएगा कि वो एक्चुअल टेस्ट होना स्टार्ट हो गया है। और जितने भी इन्वेस्टर उस एक्चुअल टेस्ट में सक्सेसफुल हो पाएंगे, वो एक बड़े रिटर्न के लिए रेडी हो रहे हैं। तो अभी तो टेस्ट की मेरे हिसाब से सिर्फ शुरुआत है। अगर आप ये 2 साल की वॉलेटिलिटी देख के लग रहा है कि आपको कि नहीं यार ये मेरे लिए नहीं है, तो अभी अपना डेट टू इक्विटी रेशियो सही करना कोई दिक्कत नहीं है। पर आप वो समय सोचिए कि आपका पोर्टफोलियो 3 से 4 साल आपने एसआईपी कर लिया, उसके बाद भी आपका 15 से 20% डाउन है। उस समय अगर आपकी हिम्मत होती है कि आप एसआईपी को कंटिन्यू कर सके, बल्कि वो आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी होगी कि एसआईपी को टॉप अप कर सके, वो माइंडसेट आपको अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तभी बनेगा बड़ा पैसा इस मार्केट में। टेस्ट के बिना बड़ा पैसा नहीं बनेगा। और अगर हम रिडम्पशन की बात कर रहे हैं, तो रिडम्पशन या फिर स्टॉपेज की बात कर रहे हैं, तो अक्रॉस कैटेगरीज स्टॉपेज हो रहा है जितना मैं पर्सनली रीड कर पा रहा हूं। बिकॉज डेट की बात करें तो डेट ने अंडर परफॉर्म करा है,
क्योंकि यील्ड्स बढ़ रही थी, जो हम सभी को बताते कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो डेट अंडर परफॉर्म करेगा। हाइब्रिड फंड वैसी एक बहुत कंफ्यूज कैटेगरी होती है, उसमें बिकॉज डेट भी अंडर परफॉर्म करा, इक्विटी भी अंडर परफॉर्म किया, तो हाइब्रिड तो बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म कर चुका है। एंड इक्विटी एज अ होल हमें सभी को पता है कि 2 साल से कोई, बल्कि 1.5 साल से कोई बड़े रिटर्न्स नहीं मिले हैं। तो जिनको डिससेटिस्फैक्शन है, जो ये सोच रहे थे कि हमने तो 7% की एफडी का इंटरेस्ट, हमें एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रहा है, मेजॉरिटी ऐसे इन्वेस्टर्स है जो स्टॉप कर रहे हैं। यहाँ पे आई फील आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा छेड़ा है, क्वेश्चन रखा है हमारे सामने, ताकि हम लोगों को एजुकेट कर सके कि ये आपके टेस्ट की सिर्फ शुरुआत है, टेस्ट के लिए रेडी हो जाइए, कमर कस लीजिए। अभी तो सिर्फ वो बोलते हैं ना क्वार्टरली एग्जाम है, हाफ ईयरली और फाइनल होना बाकी, और जिस समय फाइनल हो जाएगा उस समय भी आप मार्केट में टिके रहेंगे, फिर आपको मिलेंगे बड़े रिटर्न्स। क्योंकि अभी तक पोर्टफोलियो नेगेटिव नहीं रहा है एसआईपी में, मोर और लेस आप बोल सकते हैं न्यूट्रल सा, या एफडी से कम रिटर्न्स मिल रहे हैं एसआईपी के पोर्टफोलियो में। तो अभी तो सिर्फ बिल्कुल। क्वार्टरली एग्जाम्स है। चलिए, तो देखिए, हर निवेश विकल्प में कोई ना कोई जोखिम ज़रूर होता है, लेकिन इन तमाम जोखिमों में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जोखिम है कोई जोखिम नहीं लेना। ठीक है, मौजूदा समय में अगर आपको लगता है कि शायद निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है, तो निवेश ना करना बहुत बड़ा जोखिम होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो कमाई का फैक्टर है ना, वो आप आने वाले वक्त में खो सकते हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और दर्शकों से एक बार फिर से जुड़ते हैं। गौतम, आपके लिए सवाल पूछना चाहते हैं सुमन मंडल कोलकाता से। नमस्कार मंडल साहब, क्या हालचाल? हाँ नमस्कार मैम। एक्चुअली मेरा क्वेरी था कि आई फॉलो दिस सेक्टरल और थीमेटिक फंड, तो अच्छा। 2-3 साल में जो सेक्टरल फंड और थीमेटिक फंड्स में अगर निवेश करते हैं, तो अगर से 15,000 अ मंथ, तो व्हाट शुड बी द सेक्टर्स लाइक? एक पहला क्वेश्चन। और सेकेंडली, इफ आई फॉरगेट अबाउट एनी ऑफ द सेक्टर्स और डायरेक्टली बिजनेस साइकिल फंड में पैसा लगाते हैं, तो वेदर दैट विल बी अ राइट डिसीजन? चलिए सर, अच्छा लगा कि आपने हिम्मत दिखाई, थीमेटिक और इस तरह के फंड्स में आपने दिलचस्पी दिखाई, लेकिन उससे पहले मुझे जानना है कि आपका जो बेसिक पोर्टफोलियो है, क्या वो अच्छे से डाइवर्सिफाइड है या पहली बार निवेश कर रहे हैं? हाँ, मेरे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। आई हैव दिस एडिशनल 15,000 अ मंथ, जो आई वांट टू एक्सप्लोर इन सेक्टरल फंड। मैंने इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर से इक्विटी, जो सेक्टरल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो। चलिए, एक बहुत स्पेसिफिक तरीके से सेक्टोरल फंड्स को ट्रैक करना होता है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप समझते हैं इन सब चीज़ों को, आपका पोर्टफोलियो बेसिक लेवल पर गौतम क्योंकि डाइवर्सिफाइड है, तो क्या इस तरह के निवेशक को हम सेक्टोरल फंड रेकमेंड कर सकते हैं? जी, तो मेरा पहला जवाब तो यही होने वाला था सुमन जी के लिए कि सेक्टोरल फंड को भूल जाइए, वो एक सपना है, उसको छोड़ दीजिए और आप अपना कोर पोर्टफोलियो बनाइए। मगर ये सुन के अच्छा लगा कि इनका कोर पोर्टफोलियो ऑलरेडी है और ये एडिशनल रिटर्न एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो द्वारा कमाना चाहते हैं और इसलिए ये सेक्टोरल फंड देख रहे हैं। तो अगर वैसा प्ले है, आप मैच्योर इन्वेस्टर हैं, आप समझते हैं मार्केट के रिस्क, तो मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ कोर थीमेटिक फंड्स में आप क्या देख सकते हैं। तो हमारा रिसर्च बिजनेस साइकिल फंड की जगह आपको ये 3 थीमेटिक फंड्स बता रहा है जो आप स्टडी कर सकते हैं। पहला वाला है कैनरा रोबेको का कंज्यूमर ट्रेंड्स फंड, दूसरा फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया फंड और तीसरा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। ये ऑर्डर में मैं आपको बता रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फ्रॉम आवर रिसर्च। चलिए सुमन जी, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और सीधा अब रुख करते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। अनंत, बताइए आपका आज का निवेश का गुरु मंत्र क्या है? हाँ, मेरा गुरु मंत्र आपके पॉइंट से ही थोड़ा सा रिलेटेड है कि अगर आप रिस्क नहीं लेते तो वो एक सबसे बड़ी रिस्क होती है। मेरा गुरु मंत्र ये है कि आप कहां तक सोच सकते हैं, आपका कितना गोल है, उसी पे डिपेंडेंट होता है कि आप कितना पैसा कमाएंगे इस मार्केट से। सपोज करते हैं आपको 1 घंटा अपने घर से दूर जाना है, 45 मिनट बाद आप हड़बड़ाने लगते कि अरे लेट हो गए। अगर आपको अपने घर से एक दूसरे शहर जाना होता है जिसमें 4 घंटे लगने वाले हैं, ऑलमोस्ट 3.5 पौने 4 घंटे तक आपको पता नहीं चलता, आखिरी के 15 मिनट से लेके आधे घंटे आपको दिक्कत होती है। अगर आप दूसरी कंट्री जा रहे हैं जहां पे 8 घंटे लगने वाले आपको, तो 7 घंटे तक आपको पता नहीं चलेगा, पर आखिरी का 1 घंटा बड़ा परेशान करेगा। तो अपने गोल्स को बड़ा रखिए, क्योंकि अगर आप अपने गोल्स को बड़ा रखेंगे एंड प्रॉपर्ली मेंटेन रखेंगे,
वो एक मेजर पार्ट ऑफ द गोल तक पहुंचने के लिए आप बिल्कुल भी हड़बड़ाएंगे नहीं, मार्केट में बने रहेंगे और मार्केट में बड़ा पैसा कमा पाएंगे। ऑलराइट गौतम, आपका गुरु मंत्र क्या है? जी, तो अभी बहुत ही टॉपिकल गुरु मंत्र ये है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी देख के, न्यूज़ फ्लो देख के काफी लोग डर रहे होंगे कि इक्विटी में सारा अगर पैसा लगा दिया है तो क्या करना चाहिए। तो अगर आपको लग रहा है कि वॉलेटिलिटी आप सहन नहीं कर पाएंगे, आपकी एसेट एलोकेशन जो आपने की है वो सही नहीं है, ये ध्यान में रखिए कि म्यूचुअल फंड डेट में भी, प्योर डेट में भी इन्वेस्ट करते हैं, डेट मार्केट में इक्विटी के साथ साथ दोनों ऑप्शन है आपके पास। और डेट में अभी यील्ड बढ़ने के कारण डेट फंड्स के रिटर्न भी प्रोजेक्टेड काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। उनके वाइट पोर्टफोलियो की जो यील्ड टू मैच्योरिटी वो भी अच्छी दिख रही है, तो आप थोड़ा सा अपना एलोकेशन डेट में बढ़ा सकते हैं। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो ये ध्यान में रखिए कि अगर मार्केट और टूटी और बहुत, जैसे कि बोला गया कि फाइनल एग्जाम अभी बाकी है, अगर वो हो गया तो फिर आपको वो हिम्मत रखनी पड़ेगी और होल्ड रखना पड़ेगा। नहीं तो नहीं, आप अगर गलत डिसीजन ले लेंगे तब और रिडीम कर लेंगे तो वो महंगा पड़ सकता है। तो उसकी जगह आप डेट में आप अपना एलोकेशन थोड़ा बढ़ा सकते हैं। ऑलराइट, चलिए तो इन्हीं गुरु मंत्रों के साथ आज हम शो को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनंत आपका, गौतम आपका, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की शो पर आके। और इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ, जहां पर हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का। नमस्कार।